हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। एंड आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि इस कनेक्शन का सीक्रेट्स क्या है। नाउ सीक्रेट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। सीक्रेट्स हो सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या छुपा हुआ है जो आपको पता नहीं है, या यूनिवर्स आप दोनों से क्या छुपा रहे हैं। बिकॉज लाइक गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, जिस भी पावर में आप मानते हो वो पावर आपसे क्या छुपा रहे हैं। बिकॉज आप मे बी ये करेक्ट टाइम नहीं है, या जिस कारण से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर जो आप लोगों ने कभी रियलाइज़ नहीं किया है। सो जो भी सीक्रेट्स हो, आई विल सी कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, जो आप दोनों को नहीं पता, या एटलीस्ट आपको नहीं पता है। जो ये यूनिवर्स कर रहा है, या चाहे वो आपके पर्सन कर रहे हो, चाहे वो जो भी हो रहा हो आपके पीछे विथ दिस कनेक्शन। नाउ मैं कोशिश करूँगी टू कीप दिस एज जनरल एज पॉसिबल। सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देख सकते हो। आपके सामने 3 पाइल्स है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। आप नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट कर सकते हो, आप इस पाइल से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 से। एंड हम लोग आज देखेंगे कि आपसे क्या छुपा हुआ है इस कनेक्शन के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय, मैं पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 1 है। एंड लेट अस सी कि आपसे क्या छुपा हुआ है इस कनेक्शन के बारे में, या बिहाइंड द सीन्स इस कनेक्शन में क्या हो रहा है जो आपको पता नहीं है, या आप कंफ्यूज्ड हो, या व्हाटसोएवर। सो लेट अस सी what messages can we get. Wait, okay, wow, I have temperance. So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये जो भी कनेक्शन हो, चाहे वो आप लोग इस वक्त कनेक्शन लाइक कम्युनिकेशन में हो या नहीं हो, या सेपरेशन में हो, डजेंट मैटर, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो मैं एक ओवरऑल मैसेज ढूंढ निकालूंगी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन ओवरऑल बिहाइंड दिस, बिहाइंड द वेल एक्चुअली। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है। सो आई हैव फर्स्ट कार्ड था टेम्परेंस, देन आई हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, I have the 7 of cups, interesting, 6 of pentacles, lovers, empress. Wow. So what is going on? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ सिचुएशन जहाँ पे आपको आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट यू आर कन्फ्यूज्ड, मे बी किसी डिसीजन के बारे में, मे बी इस पर्सन के बारे में, या इस कनेक्शन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में। व्हाट आई सी इज़, आई फील ये म्यूचुअल एनर्जी है। लाइक आई फील आप और आपके पर्सन दोनों इस सिचुएशन में बहुत कन्फ्यूज्ड हो। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ इस वक्त इस कनेक्शन में, या अकेले, व्हाट इज़ दिस, लाइक विच डायरेक्शन विल दिस गो। मे बी आप चाहते हो ये स्टेबल हो जाए, मे बी आप चाहते हो टू हैव अ हैप्पी एंडिंग और हैव अ न्यू बिगिनिंग, बट इस वक्त इस पोजीशन पे खड़े होके आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। I can definitely sense that. For some of you यहाँ पे कुछ एक इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, लाइक सम काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस। यस, आप एक सही डायरेक्शन चाहते हो। लाइक आई फील यहाँ पे somebody is struggling, मे बी आप, मे बी आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई एग्जैक्टली डोंट नो ये स्ट्रगल किस कारण से है। यस, 5 ऑफ कप्स। सो अगर ये कोई पुराना पर्सन है आपके लाइफ में, आई डेफिनेटली फील दैट
देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. कोई यहाँ पे हीलिंग जर्नी में है, लाइक समबडी हियर इज़ हीलिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ. आप अपने आप को हील कर रहे हो, या इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, spirit is saying is healing the situation, healing the connection, and also इस connection में balance लाने की. Now I feel जो लोग ये person को already जानते हो, या ये आपका कोई past situation है, past person है, I definitely feel यहाँ पे there is this energy of, अगर आप इस person के साथ communication में नहीं हो, there is a lot that this person is going through and you are also going through, as in there is a feeling like कुछ अधूरा है इस situation में. मे बी आप लोग separate हो गए बट आपको कभी वो closure नहीं मिला. मे बी आप लोग separate हो गए बट आपको कभी आप कुछ सवाल है जो आप कभी पूछ नहीं पाए अपने पर्सन से, या ये पर्सन कभी पूछ नहीं पाए आपसे. सो आई डेफिनेटली फील यहाँ पे एक सिचुएशन है, यहाँ पे एक फीलिंग है एज इफ़ इस पूरे सिचुएशन में कुछ अधूरा रह गया है, या अधूरा अभी भी है. जो लोग ऑलरेडी लाइक जो लोग इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, मे बी आप दोनों का सेपरेशन हुआ नहीं है, आपका जो करंट सिचुएशन है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्यूजन तो दिखा. सेकेंडली आई कैन सेंस दैट आपको लगता है बहुत कुछ यहाँ पे अधूरा है, बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता था बट नहीं हुआ, या आप कहना चाहते थे बट कभी कह नहीं पाए. आपको क्यूरियोसिटी था बट आपको कभी वो जवाब नहीं मिला इस पर्सन से या यूनिवर्स से. सो देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ गैप्स इन बिटवीन, एंड आई थिंक आप जो चाहते हो वो है इस गैप्स को फिल करना somehow or the other. There are gaps. Now I also feel यहाँ पे the tower in reverse. I also have the 4 of swords. Behind the scenes जो हो रहा है, आपसे जो छुपा हुआ है इस कनेक्शन में, is that ये कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हील हो रहा है. ठीक है, आप दोनों आई थिंक इंडिविजुअली हील हो रहे हो, नॉट नेसेसरीली कि साथ में, इंडिविजुअली भी अगर हो, अगर आप दोनों अकेले अलग हो इस वक्त, आई कैन डेफिनेटली सेंस यू गाइज आर हीलिंग योर सेल्व्स. नहीं, कुछ लोग यहाँ पे कॉन्शियसली हील हो रहे हो, कॉन्शियसली आप अपना ध्यान रख रहे हो, कॉन्शियसली आप हेल्दी चॉइसेस ले रहे हो लाइफ में, समथिंग दैट वट एवर यू आर डूइंग. कुछ लोग ऑटोमेटिकली विथ टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर लर्निंग, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हो अपने इमोशनल, मेंटल या फिजिकल सिचुएशन को, जो एक्चुअली में आपको हील कर रहा है. एंड आई थिंक आपके पर्सन का भी सेम एनर्जी है यहाँ पे. नाउ स्पिरिट इज सेइंग टू मी दैट देर इज़ अ लॉट दैट यू बोथ आर रियलाइजिंग. आप लोग दोनों बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो. जब आप दोनों साथ में थे, या जब आप दोनों लाइक पहले ये कनेक्शन नया था, या जब सब कुछ ठीक था, यू गाइज वर हैप्पी और वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन, आई थिंक आप बहुत कुछ समझ नहीं पाते थे. लाइक एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड सो इजी एंड सो स्मूथ. सो आई थिंक ये जो पाइल जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप में से मैक्सिमम लोग इस वक्त किसी इशू के साथ गुजर रहे हो. लाइक कोई इशू है इस कनेक्शन में. बहुत सारे लोग में भी नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग यहाँ पे कांटेक्ट में हो, बट देर इज़ इश्यूज गोइंग ऑन किसी के लाइफ में, या तो इस पूरे रिलेशनशिप में. बट आई सी दैट द यूनिवर्स इज सेइंग कि यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, यहाँ पे ये हील हो रहा है, आप दोनों अलग अलग हील हो रहे हो. एंड सबसे इम्पोर्टेंटली यू गाइज शुड नो दैट जो सबसे ख़राब समय था इस कनेक्शन का, वो ऑलरेडी गुजर चुका है. सो जो लोग यहाँ पे बहुत एक रफ़ टाइम से गुज़र रहे थे इस कनेक्शन में, लाइक आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ख़राब एक समय से गुज़रा है, रिसेंटली या पहले गुज़र चुका है, या इस वक्त गुज़र रहा है, आई कैन डेफिनेटली से दैट लेट दिस हैपन, बिकॉज द टावर इन रिवर्स इज़, जो डेंजर जोन था वो आप दोनों पार कर चुके हो. ठीक है, जो सबसे ख़राब वर्स्ट चीज़ हो सकता था वो ऑलरेडी हो चुका है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग कि इससे भी ज़्यादा क्या ख़राब होगा, उससे क्या होगा, बिकॉज आई थिंक कोई यहाँ पे आप या आपके पर्सन बहुत टेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है आपके, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में लाइक आप हो इस वक्त, दैट
आपको लगता है कि और भी ख़राब होगा या कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, कैसे ठीक होगा। सो कोई यहाँ पे कंटिन्यूअसली सोचता है या सोचती है, कोई यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपना एनर्जी, एफर्ट, टाइम पूरा इस सिचुएशन पे इन्वॉल्व करता है। सो स्पिरिट इज़ सेइंग कि वो एनर्जी, वो फोकस, वो टाइम इस वक्त इस एनर्जी से निकालो, बिकॉज दिस इज़ क्रिएटिंग कन्फ्यूजन आप दोनों के लिए, दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे द एम्प्रेस एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने ज़िंदगी में बैलेंस्ड हो। अगर इस वक्त आप दोनों अलग हो, स्पिरिट इज़ सेइंग दैट इज़ बिकॉज आप दोनों इंडिविजुअली स्टेबल, लाइक आप दोनों के लिए इंडिविजुअली स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या एंड स्पिरिट इज़ गाइडिंग यू टू योर लाइफ पर्पस, आपके पर्सन को भी, आपको भी, आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है, आप दोनों का जो अपना अपना स्टेबिलिटी है अपने अपने लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, जो भी हो, स्पिरिट आपको फोकस करने बोल रही है उस सारे डायरेक्शंस में विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। स्पिरिट इज़ सेइंग इस कनेक्शन को इस वक्त इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत बनाओ कि आपके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, आप उस प्रायोरिटीज़ को देख नहीं रहे हो। येस, आई हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन के स्टेबिलिटी के बारे में, आप कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में कि क्या ये, कुछ लोग मे भी सोच रहे हो क्या ये शादी हो पाएगी, क्या मेरा इस पर्सन से शादी होगा या नहीं, क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर है या नहीं, क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं, क्या ये प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स ठीक होंगे या नहीं। स्पिरिट इज़ सेइंग दैट द कनेक्शन इज़ हीलिंग। ये कनेक्शन अभी भी उस हीलिंग प्रोसेस में है। कोई ये प्रोसेस, आई थिंक ये प्रोसेस इज़ इन द मिडल। आई डोंट फील दैट ये प्रोसेस सिर्फ शुरू ही हुआ है या एंड हो चुका है। आई थिंक ये ऑलरेडी, ये कनेक्शन इस प्रोसेस में है जहाँ पे ये कनेक्शन हील हो रहा है, जहाँ पे आप दोनों अपने स्टेबिलिटी पे धीरे धीरे फोकस कर रहे हो या करने वाले हो इन द फ्यूचर, एंड दैट इज़ वॉट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आई फील येस, द हायरफेंट। ये कनेक्शन स्टेबल होगा तभी जब आप दोनों स्टेबल होंगे अपने लाइफ में इंडिविजुअली। लाइक कोई एक है जो बहुत स्टेबल है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एंड दूसरा है जो हमेशा टेंशन में जी रहा है या हमेशा बहुत इमोशनली वीक है, को डिपेंडेंट है, एंग्शियस है। आई थिंक स्पिरिट इज सेइंग दैट इज़ नॉट हाउ अ हेल्दी रिलेशनशिप विल वर्क। कुछ लोगों के लिए दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे सेपरेशन या इश्यूज़ आए हैं, बिकॉज समबडी हियर वॉज को डिपेंडेंट। कोई यहाँ पे को डिपेंडेंट था, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेक्टेशन, टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस कनेक्शन में डाल रहा था या डाल रही थी, जिस कारण से दिस बिकेम लाइक अ वेरी ओवरवेलमिंग सिचुएशन। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, यू नो, लाइक बैलेंस बिगड़ गया। दैट इज़ द सिचुएशन। एंड अगर बैलेंस बिगड़ जाता है, द यूनिवर्स विल ऑटोमेटिकली पुल यू टू अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ताकि आप इंडिविजुअली अपने आप को बैलेंस कर पाओ। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। स्पिरिट इज सेइंग दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। एंड एक बार आप दोनों अगर बैलेंस में आओगे, सिचुएशन विल इम्प्रूव, स्टेबिलिटी विल इम्प्रूव। सो इस कनेक्शन के स्टेबिलिटी को पाने के लिए पहले आप दोनों को स्टेबिलिटी, अपने अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाना होगा। दैट इज़ वॉट द एनर्जी इज़। येस, आई हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। सम ऑफ यू इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या ये पर्सन सच में मुझे प्यार करते भी है या नहीं, क्या ये पर्सन झूठ कहते हैं, क्या ये पर्सन सीरियस है। आई फील सी दिस पर्सन इज़, झूठ सच का पता नहीं, बट ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे। दिस इज़ समबडी हु हैज़ इमोशंस फॉर यू। दिस इज़ समबडी जो आई फील बहुत ही गहरे या डीप इमोशंस रखते हैं आपके लिए, बट ये पर्सन बहुत ही कंट्रोल्ड है। दिस इज़ समबडी जो उस इमोशंस को इतना जल्दी दिखाते नहीं हैं, जो इमोशंस लाइक या तो ये पर्सन इमोशनली थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, या तो ये पर्सन जितना फील करते हैं उतना डीपली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। लाइक अगर ये 80% लव फील करते हैं, ये मे बी जस्ट 30-40% दिखाते हैं आपको। सो दैट इज़ वॉट द कन्फ्यूजन इज़ अबाउट। बहुत लोग परेशान हो, लाइक
क्या ये फीलिंग्स म्यूचुअल है, क्या यहाँ पे फीलिंग्स है, क्या यहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, क्या ये वन साइडेड है. जिन लोगों का ये क्वेश्चन है, स्पिरिट इज सेइंग ये वन साइडेड नहीं है. दिस इज़ नॉट समथिंग वन साइडेड, बट ये जो कनेक्शन है दिस इज़ एट अ वेरी इनिशियल स्टेज. ये कनेक्शन को डेवलप करने में यू विल हैव टू गिव दिस अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ये बस एक प्रोसेस में है एंड इट विल टेक टाइम. टू बी ऑनेस्ट, ये कनेक्शन को सक्सेसफुल होने में बहुत ही टाइम लगेगा, depending on the current situation. Yeah, Six of Cups. Some of you are concerned about a reconciliation. क्या reconciliation होगा? Bottom deck है आपका Eight of Pentacles in the reverse यहाँ पे. क्या reconciliation होगा, क्या reconciliation नहीं होगा? होगा, ठीक है, होगा. But दिस इज़ नॉट द टाइम. अगेन दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप इस कनेक्शन पे फोकस करें, आप इस कनेक्शन के फ्यूचर पे फोकस करें. बिकॉज आई फील आप इस कनेक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो, आप या आपके पर्सन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कि आप अपने लाइफ में इम्बैलेंस्ड हो रहे हो. आपके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, दूसरे इश्यूज़ है जिसके साथ डील करना ज़रूरी है, बट आपको लग रहा है कि वो इश्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब के साथ बाद में डील किया जा सकता है, या मुझे आज मूड नहीं है, मैं आज डिप्रेशन में हूँ, आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील राइट, एक बार ये हो जाने दो, वो हो जाने दो. नो, स्पिरिट इज सेइंग आपका लाइफ एक मेस्ड अप सिचुएशन में है इस वक्त. चाहे कुछ लोगों के लिए आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका मेंटल स्टेट, आपका फैमिली इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर दैट इज़, स्पिरिट इज सेइंग पहले उस मेस को ठीक करो, पहले अपने लाइफ को स्टेबल करो. कुछ लोग में भी स्टूडेंट हो, आप जॉब करना चाहते हो, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, डू दैट फर्स्ट. अपने आप को इस वक्त सबसे पहला प्रायोरिटी बनाओ. येस, दिस पर्सन विल कम बैक. हाँ, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा. हाँ, यहाँ पे इस कनेक्शन का पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन बन पाए, कि ये पर्सन वापस आए. एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इज़ दैट कि जो सबसे ख़राब टाइम था इस कनेक्शन का, वो आप लोग ऑलरेडी पार कर चुके हो. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम टू हील द सिचुएशन. सो स्पिरिट इज सेइंग जो आपसे छुपा हुआ है इज़ दैट दिस इज़ द मैसेज. ठीक है, सो स्टॉप बीइंग सो पैरानॉइड, स्टॉप बीइंग सो क्या होगा ये वो, टेंशन मत लो. हैव योर पीस एंड वर्क फॉर योर सेल्फ. अपने आप को जितना स्टेबल बनाओगे, आप उतना ही अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में. सो अगर आप स्टेबल बनते हो, आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करते हो, एज सिंपल एज दैट. सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग कि आपने अपने लाइफ में जो दूसरे प्रायोरिटीज़ है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो. अपने लाइफ को एक लाइक नॉट परफेक्ट, बट अपने लाइफ को एक जगह पे लाओ, एक रूटीन में लाओ, एक स्टेबल जगह पे अपने लाइफ को सेट करो एंड देन थिंक अबाउट दिस. ओके, बिकॉज आई फील बहुत सारे लोग यहाँ पे पैरानॉइड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर थिंक करते हैं, टेंशन लेते हैं. देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, या इमोशनली, मेंटली. सो लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई गेट. व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम दिस सिचुएशन, स्पिरिट. The world. I feel there is a okay, कुछ लोगों के लिए ये एक एंडिंग है जो हो रहा है इस वक्त, एंडिंग ऑफ अ साइकिल. अगेन, एंडिंग ऑफ अ साइकिल मतलब कोई लाइक ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट एंडिंग है एंड दिस इज़ ओवर. नो, एंडिंग ऑफ अ साइकिल इज़ एंडिंग ऑफ अ चैप्टर, ऐसा समझ सकते हो आप. So if this chapter is ending for you, spirit is saying कि उस ending को resist मत करो. Yeah, Queen of Swords, be very clear about your situation. Because I feel पहले ही जैसे मैं बोल रही थी कि आपका जो energy है बहुत ही confused, बहुत ही hesitant energy है. Spirit is saying that is not the right. Yeah, Princess of Wands. कुछ लोग इस एंडिंग को रेजिस्ट कर रहे हो, या कुछ लोग इस सिचुएशन को रेजिस्ट कर रहे हो कि क्यों मुझे ये पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या क्यों हम दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन है. आई हैव द डेविल. सम ऑफ यू आर को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन. स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग कि आप अपना पावर नहीं एक्सेप्ट. वाओ, आई हैव द 10 of Cups.
आप अपने पावर में नहीं हो, यू आर नॉट इन योर पावर। बॉटम डेक एनर्जी है द जस्टिस कार्ड हियर। सो डेफिनेटली आपसे जो छुपा हुआ है इज़ दैट एक साइकिल आप दोनों के लिए एंड हो रहा है ताकि एक बेटर साइकिल स्टार्ट हो सके। 2 ऑफ कप्स था उसके नीचे, ताकि एक बेटर साइकिल स्टार्ट हो सके जो और भी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, जो और भी ज़्यादा जस्टिफाइड होगा आप दोनों के लिए इस सिचुएशन में। नाउ अगर आप उसको अलाउ करोगे तभी ये हो पाएगा, बट अगर आप कंटिन्यूसली इस एंडिंग को या इस साइकिल को रेजिस्ट करते रहोगे कि नहीं नहीं नहीं, आई एम होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन, आई वोंट लेट दिस पर्सन गो, कोडिपेंडेंसी, वॉट एवर दैट इज, एडिक्शन, ऑब्सेसिटी, आई डोंट नो वॉट दिस इज, बट there is a very heavy tensed energy in this situation, in this pile 1. So that is the energy that I'm feeling from spirit also, कि spirit is saying अगर आप resist करोगे आपके लिए और भी मुश्किल होता जाएगा, अगर आप codependent रहोगे आपके लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। So let it flow, because ये cycle end होगा तभी एक proper balanced cycle start हो पाएगा आप दोनों में। And to start this balanced cycle आपको जो करना है that is to वर्क ऑन योर ओन स्टेबिलिटी, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, खुद को प्रायोरिटी बनाएं अपने लाइफ में, अपने स्टेबिलिटी के लिए वर्क करें एंड बी वेरी ऑथेंटिक, सेल्फ लव, हीलिंग, मेडिटेशन, जो भी करना है, हार्ड वर्क, पढ़ाई, जो करना है, लाइक इट विल बी नॉट द सेम फॉर एवरी वन, बट इसलिए नहीं कि ओ हाँ आज मुझे सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है ताकि ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, या हाँ आज मुझे ये हीलिंग करना है ताकि एक दिन हम लोग साथ में आ जाए। नो, दैट इज़ नॉट द एनर्जी। अगर करना है तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑथेंटिक कि मुझे ये ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे ये करना अच्छा लगता है इसीलिए मैं कर रही हूँ, लाइक दिस इज़ माई रूटीन, दिस इज़ व्हाट आई शुड डू, यू नो, ये अंदर से आना चाहिए ऑटोमेटिकली। ऑल्सो कुछ लोग मे बी ऑलरेडी कर रहे हो हीलिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, या आप मे बी अपना सेहत का ख्याल रख रहे हो, अपने लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी का ख्याल रख रहे हो। फॉर दोज जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो हीलिंग के प्रोसेस में है, वो हील हो रहा है एंड दिस विल हील इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। गिव दिस टाइम, बिकॉज ये जो भी प्रोसेस है दिस विल टेक टाइम। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन डूइंग योर थिंग, एंड आई सी दैट यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होगा एंड ऑल्सो दिस विल एंड अप इन अ वेरी हैप्पी प्लेस, इन अ वेरी जस्टिफाइड बैलेंस्ड प्लेस। कुछ लोग में भी कह रहे हो कि मुझे ये पर्सन वापस नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप ये जर्नी में हो देन दिस विल ऑलरेडी हील योर सेल्फ। मे बी ये 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ के लिए है, नॉट अ रिलेशनशिप, बट आप इतना स्टेबल बन सकते हो, आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप एक बहुत ही स्टेबल, इवॉल्व्ड एक इंसान बन सकते हो आफ्टर दिस प्रोसेस इज़ ओवर, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ओवर। या तो अगर कुछ लोग इस कनेक्शन के लिए टेंशन में हो, ये कनेक्शन डेफिनेटली इवॉल्व होगा, ये कनेक्शन आपके फ्यूचर में होगा, पोटेंशियल है इस कनेक्शन का टू बी अ वेरी वेरी स्टेबल कनेक्शन। बट उससे पहले जो सब करना है आपको, यू हैव टू मेंटेन दैट फ्रॉम योर हार्ट, ओके, अगेन फ्रॉम योर हार्ट। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या यूनिवर्स को दिखाने के लिए, नो, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। दिस वाज द मैसेज जो आपसे छुपा हुआ था फ्रॉम द यूनिवर्स एंड बिहाइंड द सीन्स। सो आई होप आपको ये रेजोनेट करे एंड आपको अच्छा लगे। अगर लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है। सो लेट अस सी कि आपसे क्या छुपा हुआ है इस कनेक्शन में एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। देखते हैं क्या छुपा हुआ है एंड क्या आपको पता नहीं है यहाँ पे, ओके। सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव द हैंग्ड मैन। यहाँ पे इमेजेस थोड़ा सा क्रूअल है, सो मैं इसको कैमरा में नहीं फोकस करूँगी, आई जस्ट पुट इट हियर। So I have the hanged man, first card, okay. So I can see यहाँ पे pile number 2 आपका पूरा situation is in a very hanged position, yeah. Then I have the 10 of pentacles, okay. So I can definitely see कि ये जो situation है pile 2, ये बहुत ही एक hanged situation में है, like this is something जहाँ पे ज़्यादा movement नहीं हो रहा है। 8 of cups, okay. 2 of wands, Page of Swords, Queen of Cups,
and the Ten of Cups. Wow. So pile number 2. I definitely feel ये पूरा situation अटका हुआ है, and that is the reason maybe you are watching this video. कि फिर क्या छुपा हुआ है, क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे, what is actually happening in this situation. I definitely feel there is love. ठीक है. सो जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे प्यार है सच में, यस यहाँ पे प्यार है सच में. नाउ ओके, सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है, मे बी 30-40% व्यूअर्स फाइल 2 के, आपने डिसाइड किया है कि इस सिचुएशन को लीव करने का, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का, बिकॉज आपको डाउट्स हैं, आपको कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन से भी ज़्यादा डाउट्स है. आई डोंट नो क्यों डाउट्स है, कि पास्ट में कुछ हुआ था इसलिए, या आप इस पर्सन पे आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, या इस कनेक्शन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट वट एवर आई सी आपके मन में डाउट्स है यहाँ पे फॉर 30-40% ऑफ यू. दैट इज़ ओके. ओके, नाउ व्हाट इज हिडन, आई फील जो हिडन है इज दैट द एनर्जी दैट आई फील इज कि आप दोनों का इंटेंशन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बट आप दोनों का जो बिहेवियर है या आप दोनों का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ ब्लॉकेज इस सिचुएशन में. एंड वो डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी का पास्ट एक स्टोरी होता है, हर कोई एक डिफरेंट मेंटालिटी से आता है, हर किसी का मेंटालिटी हो, हर किसी का सोचने का ढंग हो या एक्सप्रेशन कैपेसिटी हो, जो भी हो वो डिफरेंट होता है. हर एक इंसान यूनिक होता है. नाउ दैट इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन बिकॉज आई फील दैट आप दोनों का पास्ट या किसी एक जन का पास्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है. चाहे वो पास्ट किसी पास्ट रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पास्ट आपके फैमिली से रिलेटेड हो, आपके किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा या इंसिडेंट से रिलेटेड हो. आई फील आप दोनों का पास्ट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, एटलीस्ट दोनों का या एक जन का. मे बी आपका अगर है, आपने पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स थे जो वर्कआउट नहीं किए, पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन थे, आप पास्ट में आप बहुत बार हर्ट हुए हो, आपको बहुत तरीके के दुख सहना पड़ा है, पेन सहना पड़ा है. मे बी किसी ने आपको बिट्रे किया था, मे बी किसी ने आपको हर्ट किया था. ज़रूरी नहीं है कि वो यही पर्सन हो, किसी पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर, या आपके फ्रेंडशिप में ऐसा हुआ था, या रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ था. वट एवर आई सी समबडी कैरिंग अ बैगेज फ्रॉम द पास्ट. अगर ये आप नहीं हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं. नाउ व्हाट स्पिरिट इज़ शोइंग बोथ ऑफ यू कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये आप दोनों को ट्रिगर कर रहा है, ये आप दोनों को ट्रिगर कर रहा है उन सारे वूंड्स को, उन सारे ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करके हील करने में, या आइडेंटिफाई करने में एटलीस्ट, कि कहाँ जाके वो ब्लॉकेज हो रहा है या क्यों वो ब्लॉकेज हो रहा है. बिकॉज आई फील यहाँ पे प्यार है आप दोनों के साइड से, आई फील यहाँ पे इंटेंशन सेम है. आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, आई फील ये पर्सन भी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं. आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आई फील ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं. देन क्यों ये सिचुएशन अटका हुआ है, क्यों ये सिचुएशन स्मूथ नहीं है जब दो लोग सेम चीज़ चाहते हैं. बिकॉज दो लोग सेम चीज़ चाह के भी बाहर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है. आपको डाउट हो रहा है, इसलिए मे बी आप थोड़ा सा चुप हो, आप थोड़ा सा मिसबिहेव करो. मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ. आप मिसबिहेव कर रहे हो या आप कुछ ऐसा कह दिए जो आप यूजुअली नहीं कहते, एंड वो सुन के आपके पर्सन आपको डाउट कर रहे हैं उल्टा. ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया. इसका मतलब क्या आप उनको प्यार नहीं करते, क्या मतलब ये है वो है. सो आई थिंक वो चीज़ आप दोनों कर रहे हो इस सिचुएशन में, चाहे इस वक्त आप दोनों साथ में हो, अलग हो, डजेंट मैटर. 8 of Wands, यस, आई सी आप दोनों को यहाँ पे एक्शन चाहिए, यहाँ पे आपको मूवमेंट चाहिए, बट देन अगेन देर इज़ अ लॉट ऑफ ईगो भी हो सकता है, यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो रहा है. सो कुछ लोग यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि यूनिवर्स से कि why is this happening, why
यहाँ पे ब्लॉकेजेस है क्यों, या ये पर्सन क्या चाहते हैं, इनके इंटेंशन क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूशन क्या है. एंड स्पिरिट इज शोइंग कन्फ्यूशन कुछ भी नहीं है. कन्फ्यूशन आप लोग क्रिएट कर रहे हो, या आप में से कोई एक क्रिएट कर रहा है अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से. क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों स्टेबिलिटी चाहते हो, आप दोनों इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. आई डोंट केयर, यहाँ पे मैं कुछ भी अदर ऑब्स्ट्रक्शंस की बात कर ही नहीं रही हूँ. अगर थर्ड पार्टी है बीच में कुछ लोगों के लिए, आई डोंट इवन केयर. थर्ड पार्टी ब्लॉकेज नहीं है. मेन ब्लॉकेज इज एक्सप्रेसिंग योर लव. आप जो फील करते हो आप वो दिखा नहीं रहे हो, आप वो बता नहीं रहे हो. कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है इस कनेक्शन में. आई डोंट नो कौन नहीं दिखा रहा है. मे बी आप दोनों, मे बी किसी को यहाँ पे ईगो है, मे बी कोई किसी पास्ट सिचुएशन को लेके बैठा हुआ है कि अच्छा 1 साल पहले जब हम लोग का सेपरेशन हुआ था ना, उसने मुझे ऐसा कहा था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी. एंड बस दैट इज़ वॉट यू आर होल्डिंग ऑन टू. मे बी उसके बाद आप लोग पैचअप कर लिए, बट आपको वो चीज़ अभी भी खटकता है. सो दैट इज़ अ बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो. मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट नेसेसरीली वो बैगेज आपका है, मे बी आपके पर्सन का है. सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि देर इज़ अ टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड कि आप दोनों उस सिचुएशन को देखो. आप दोनों के लिए जो आ रहा है इज़ अ टावर मोमेंट. अ टावर मोमेंट जो इस पूरे सिचुएशन को क्लियर करेगा. जो धक्का इस पूरे स्टक, ये जो सिचुएशन स्टक हो गया है, ये टावर मोमेंट उस स्टक सिचुएशन को धक्का मारेगा, पुश करेगा टू मूव फॉरवर्ड या टू टेक एक्शन. ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी. बिकॉज क्या इस कनेक्शन में पोटेंशियल है? हाँ, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है. क्या आप लोग सेम चीज़ चाहते हो? हाँ, आप लोग सेम चीज़ चाहते हो. देन व्हाई इज़ दिस कनेक्शन नॉट मूविंग? सो जब आप दोनों मूव नहीं करते हो, व्हेन यू गाइज आर स्टक इन अ सिचुएशन, दैट इज़ व्हेन यूनिवर्स कम्स इन. दैट इज़ व्हेन यूनिवर्स कम्स इन टू क्रिएट अ टावर फॉर यू. कि अच्छा ठीक है, फिर लेट मी क्रिएट द टावर हियर. मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. बॉटम टेक एनर्जी हर्मिट है आपका. आप दोनों चुप हो फॉर नो रीज़न, एक्चुअली फॉर नो रीज़न. झगड़ा हुआ, झमेला हुआ, ओके फाइन, देन व्हाट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू ऑल्सो. आई फील जो हो रहा है आपके पीठ पीछे, जो हो रहा है, जो आपसे छुपा हुआ है, बेसिकली जो टॉपिक है इस रीडिंग का, इज़ दैट अ टावर मोमेंट इज़ कमिंग फॉर यू. एक टावर मोमेंट आएगा जो आप दोनों को एक्शन लेने में मजबूर करेगा, या इस कनेक्शन को फॉरवर्ड, या बस मूवमेंट लाएगा इस कनेक्शन में. बिकॉज आप दोनों एक्शन नहीं ले रहे हो, सो यूनिवर्स को ही एक्शन लेना पड़ेगा. कुछ लोग सोच रहे हो टावर मोमेंट आएगा मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब लाइक सर्वनाश. नो, टावर मोमेंट मतलब सर्वनाश नहीं होता. टावर मोमेंट इज जस्ट मूवमेंट. इस आपके दिस सिचुएशन में, आपके सिचुएशन में, आपके केस में, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग. पाइल 2. सो ये टावर मोमेंट इसलिए आएगा टू मूव द सिचुएशन. अब ये सिचुएशन मूव होके पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आप दोनों के ऊपर है. ओके, because I can see that some of you have to come out of this blockage. आप या आपके पर्सन, थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है, सेक्रल चक्र इज ब्लॉक्ड, क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड फॉर सम ऑफ यू. आप चाह के भी बोल नहीं पाते हो. आप कुछ बोलने जाते हो, आपको कुछ और याद आता है. आप कुछ बोलने जाते हो, आपको 10 साल पुराना झगड़ा याद आ जाता है, या वट एवर. डजेंट मैटर, सीरियसली डजेंट मैटर. दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू, or that is what is hidden from you. Yes, hermit, exactly. What else? कुछ जिन लोगों का यहाँ पे सवाल था कि क्या ये वन साइडेड है, क्या ये बस एक यूजलेस रिलेशनशिप है, नहीं. इसमें पोटेंशियल है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल एनर्जीज है, बट वही है कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते. आई डोंट नो. 6 of Wands. यूनिवर्स इस कनेक्शन को पॉजिटिव जगह पे पुश करेगा, बट
देयर विल बी अ टाइम, लाइक आई फील सम ऑफ यू इज कन्फ्यूज्ड कि या सम ऑफ यू ओवर थिंक, आप लोग ओवर थिंक कर करके इस सिचुएशन का बैंड बजा रहे हो फॉर सम ऑफ यू. या देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाई. कौन कर रहे हो, आप या आपके पर्सन, आई डोंट नो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग दैट इज गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन. आई फील दैट okay, okay, so listen to this. जो हिडन है आपसे, जो छुपा हुआ है, द टावर मोमेंट, वो टावर मोमेंट क्या होगा आई कैन नॉट से टू यू, बिकॉज हर किसी के लिए ये डिफरेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भयंकर हो जाएगा आपके साथ या आपको शॉक मिलेगा एक दिन सुबह उठ के, नहीं. दिस कैन बी अ वेरी लिटिल थिंग कि एक्सीडेंटली कॉल लग जाए उस पर्सन का, आपको एक्सीडेंटली कोई मैसेज चला जाए, एक्सीडेंटली आप उस पर्सन को देख लो कहीं बाहर सड़क पे या कहीं पे, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा चीज़ भी हो सकता है आप दोनों के लिए टावर मोमेंट. बट यूनिवर्स का इंटेंशन है टू मूव दिस फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. यूनिवर्स का इंटेंशन है इसको सक्सेसफुल बनाना. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप दोनों ओवर थिंक करते हो इस पूरे सिचुएशन के बारे में, एंड आप दोनों एक कन्फ्यूज्ड एनर्जी क्रिएट करते हो इस पूरे रिलेशनशिप के आसपास कि ओ माई गॉड आई डोंट नो, लाइक हाँ मैं इस पर्सन से प्यार तो करती हूँ बट क्या पता क्या होगा. दिस इज़ नॉट द एनर्जी जो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू गिव आउट. अगर आप प्यार करते हो, बी बोल्ड इनफ, अपने ब्लॉकेजेस को हटाओ, मूव फॉरवर्ड, टेक द लीड, टेक द चार्ज. यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है, यहाँ पे कोई भी लाइक इज नॉट रेडी टू बी द मैन हियर. सब कंफ्यूज्ड है, सब सोच रहे हैं, डाउटफुल केस है, सब डाउट में है कि ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होगा. कुछ लोग तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सोच ही लिए कि चलो अब निकलना है इस कनेक्शन से. हाँ प्यार करते हैं बट क्या करें, डाउट है. डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग. डाउट्स क्लियर होंगे बट यू हैव टू टेक द चार्ज. आप या आपके पर्सन, somebody will have to take the lead, because यूनिवर्स मैजिक नहीं कर सकता आप लोगों के लिए. यूनिवर्स इस कनेक्शन को पुश कर सकता है, यूनिवर्स आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है बाय दिस टावर, बट वो डिसीजन, वो बोल्ड एक्शन, वो आप लोगों को लेना है, वो कोई और आगे आपके प्लेस में नहीं ले सकता है. दैट इज़ द एनर्जी एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू. ये मैसेज आपसे हिडन था, ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट था, या यही होने वाला है. दैट take it how it resonates, and I think that is what I have for you, pile number 2. So ultimate decision आपका है, ultimate decision आपके person का है, and whether आप charge लेंगे, आप वो lead लेंगे या नहीं लेंगे, आप confusion में बैठे रहोगे, I don't know what, but that is the situation जो हो रहा है आपके बीच पीछे. हाँ यहाँ पे प्यार है, हाँ यहाँ पे potential है, आप लोग सेम चीज़ चाहते हो एक दूसरे के साथ, but there is blockages, there is a lot of blockages. ठीक है, so thank you so much for watching. अगर आपको ये अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then take care and goodbye. Hi and welcome back, pile number 3. So जिन लोगों ने भी ये pile choose किया है, आप मेरे pile 3 है. सो लेट अस सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या छुपा हुआ है आपसे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, क्या हो रहा है, क्या आपको नहीं पता है, वॉट एवर कम्स थ्रू, क्या हो रहा है जो आपको नहीं पता है बिहाइंड द सीन्स. फाइल नंबर 3. ओके, फर्स्ट कार्ड है द पेज ऑफ कप्स. वाओ, I have the Magician, 3 of Pentacles. आप लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको नहीं पता है इज़ दैट आपके लिए बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं. ब्यूटिफुल. 8 of Cups energy,
एस ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक पाइल 3 सबसे पॉजिटिव पाइल है आज का, इस रीडिंग का। पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि दूसरे नेगेटिव थे, बट इट मीन्स दैट आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी लाइट, हैप्पी और पॉजिटिव है। मे बी आप लोग बहुत खुश हो आजकल, या आई डोंट नो। सो एनीवेज, या आप लोग कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप लोग कुछ ना कुछ तो मांग रहे थे। किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ मांग रहे थे, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए वो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, कुछ लोगों के लिए वो आपका मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए वो आप मे बी आई डोंट नो, कोई सिंगल लोगों के लिए मे बी कोई पर्सन हो कि मुझे एक पर्सन चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ भी। सो डेफिनेटली यू वर मैनिफेस्टिंग एंड दैट मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू नाउ। मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़, बट आई फील दैट ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जो स्पिरिट इज सेइंग आपके लिए बहुत जल्दी क्लियर करेगा। स्पिरिट लाइक कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंफॉर्मेशन है, नो नॉट इंफॉर्मेशन, आई फील कुछ क्वेश्चंस है जो आपके मन में है बट उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। लाइक I don't know what this exactly is, like ये general है, so there's a lot of energies here. आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, like I don't know what, but आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो। कुछ लोग मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग लाइक आप लोगों का जो एनर्जी है इस वक्त बहुत पावरफुल है। लाइक यू आर इन योर ओन पावर, लाइक ये चाहिए तो चाहिए, मतलब कौन रोकेगा हमें, that kind of an energy and that is good, that is absolutely positive. I feel यहाँ पे आप अपनी लाइफ को क्लियर कर रहे हो ऑल्सो एनर्जेटिकली, कुछ बॉन्ड्स काट रहे हो, नॉट नेसेसरीली किसी पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अननेसेसरी लोगों के साथ, अननेसेसरी ड्रामा के साथ, सिचुएशन के साथ आप अपनी लाइफ को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। एंड जो आपसे छुपा हुआ है इज़ दैट आप जो एक्शन ले रहे हो इस वक्त वो आपके फ्यूचर पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जो मे बी बहुत लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ हिडन। आप सोच रहे हो कि अरे ये तो एक छोटा मोटा डिसीजन था, बट नहीं, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन या फिर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, एक इफ़ेक्ट हो सकता है उस डिसीजन का आपके फ्यूचर पे, पॉजिटिव इफेक्ट। बिकॉज आई थिंक आप पॉजिटिव डिसीजंस ले रहे हो, पॉजिटिव हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो इस वक्त अपने लाइफ में। आई डोंट नो वो किस डायरेक्शन में है, अपने हेल्थ में, या इस कनेक्शन में, या अपने लाइफ में, पढ़ाई में, या हम लोग कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं इस रीडिंग में। सो आई वुड लाइक टू से कि कुछ लोगों के लिए आपने अगर रिसेंटली आपने डिसाइड किया है टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप और अ पर्सन, आपने बहुत सोच समझ के अगर ये डिसीजन लिया है, स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ फॉर योर गुड, ठीक है, आपने सही डिसीजन लिया है। नाउ फॉर सम आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ठीक है, इन सम वे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बस एग्जाम्पल लेते हैं, आप सिंगल थे, आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट किए, ठीक है, आपने कहा कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसका हाइट 6 फुट होगा, जो देखने में एकदम ऋतिक रोशन जैसा होगा, जो पढ़ाई में अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा उसका, ये वो हज़ारों चीज़ें। एंड आप फाइनली वैसे एक पर्सन से मिले ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड आपने सोचा कि अच्छा ये मेरा स्टेबिलिटी है, ये मेरा लाइक हस्बैंड है, ये सब कुछ है, लाइक दिस इज़ इट। बट देन वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, आप लोग सेपरेट हो गए। मे बी वो पर्सन टॉक्सिक था, मे बी आप दोनों में ब्लॉकेजेस थे, या व्हाटसोएवर हैपेंड, एंड देन आप सोच रहे हो कि फिर तो मेरा मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं किया, फिर मैंने इतना मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, लाइक यूनिवर्स इज़ नॉट हेल्पिंग मी, यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है। नो, दिस इज़ टेलिंग मी दैट आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आएगा, ठीक है, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर। अगर आपके लाइफ में कुछ वर्क नहीं किया है, नहीं कर रहा है,
दिस इज़ फॉर अ रीज़न, बिकॉज समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू, जो आपको इस वक्त पता नहीं है, दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू। आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, आपको लग रहा है कि आपका जो सिचुएशन है करेंटली एकदम बेकार है, दूसरे के लाइफ एकदम सेट है, आपका एकदम बेकार है, यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर नॉट हैप्पी, वॉट एवर इज़ हैपनिंग अपने लव लाइफ में, स्पिरिट इज सेइंग दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज आप एक दिन रियलाइज़ करोगे फ्यूचर में दैट थैंक गॉड वो सिचुएशन हुआ था, थैंक गॉड वो लड़का या लड़की मेरे लाइफ से चली गई थी, दैट इज़ द रीज़न आई मेट माई ट्रू लव, आई मेट माई सोलमेट। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन आपके लाइफ से चले जाएंगे, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ द सिनेरियो। सो आप बहुत मेहनत से अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, बिकॉज मे बी आप बेटर डिज़र्व करते हो, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन, द यूनिवर्स इज़ होल्डिंग द मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन होल्ड मोड में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो ही रहा है एंड आप वो बहुत ही जल्दी देख पाओगे, मे बी वो इस वक्त आपसे छुपा हुआ हो, ठीक है। सो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो इस वक्त या डिसीशंस ले रहे हो, उसको सोच समझ के लेना, बिकॉज उसका जो इफ़ेक्ट है वो फ्यूचर पे आप देख पाओगे, ठीक है। सो डोंट टेक नेगेटिव डिसीशंस, या गुस्से में आके डिसीजन मत लो, या जस्ट डिसीजन लेना है इसलिए नहीं लो, लाइक हज़ारों चीज़ सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इम्पैक्ट्स के बारे में सोचो एंड उसके बाद लो। आई सी दैट आप जो नहीं देख पा रहे हो इज़ अ लव ऑफर कमिंग फॉर यू, यस। एंड हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये किसी पास्ट पर्सन से हो, या ये किसी ऐसे पर्सन से हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स है जिसे आप अभी भी चाहते हो, एंड ये पर्सन आपको बहुत ही जल्द कुछ ऑफ़र करने वाले हैं या आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोग यही आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट इज़ हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका क्रश है, आप चाहते हो कि अरे काश लाइक ये पर्सन मुझसे बात करते, काश हम लोग फ्रेंड्स होते, काश हम लोग क्लोज होते, मे बी दैट इज़ हैपनिंग, बट दैट इज़ हिडन। अगेन अ मैसेज इज़ दैट कि आप जैसे सोच रहे हो उसी तरह से सेम वे में शायद ये चीज़ें ना हो। आप सोच रहे हो संडे को 10 बजे इसी जगह पे काश मैं अपने क्रश से मिलूँ, प्लीज़ यूनिवर्स, मे बी नॉट, मे बी आप संडे को नहीं मिलो, मे बी आप 2 हफ्ता बाद मिलो किसी और जगह पे, किसी और कुछ और करते हुए, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने क्रश को, या वट एवर द सिचुएशन। सो डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, लाइक यही होना है, ऐसे ही होना है, इसी टाइम पे होना है। नो, इट कैन हैपन एनी टाइम, एनी वेयर, एनी हाउ। आपको लाइक इट्स ऑन द यूनिवर्स, यू नो। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स से प्रे किया, बस इट्स डन फॉर यू। कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट को रिग्रेट कर रहे हो, कुछ लोग किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि लाइक ये सिचुएशन मेरे लिए एक ब्लॉकेज है, या आप हर्ट हो, आप सैड हो इस वक्त, लाइक उस पास्ट सिचुएशन को लेके आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन को छोड़ देना या इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को छोड़ देना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने उस डिसीजन को लिया है, 50-50 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 50% लोग आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो, 50% लोग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काश मेरा एक्स वापस आ जाए, या काश मेरी क्रश मुझे हाँ कर दे, या काश मैं इस पर्सन को लाइक करता हूँ, ये पर्सन से मेरी दोस्ती हो जाए, या मुझसे ये बात कर ले, समथिंग लाइक दैट। अगर आप सिंगल हो, आप सोच रहे हो काश ऐसा एक पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए। सो वो जो 50% लोग हो, आपके लिए वो हो रहा है ना। जो दूसरे 50% लोग हैं पाइल 3 में, आई सी दैट आप दुखी हो, आप एक डिसीजन लिए हो टू लीव अ सिचुएशन, लीव अ रिलेशनशिप जो मे बी आपके लिए टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, या आपको पेन दे रहा है लाइफ में, हार्ट ब्रेक्स कॉज कर रहा है। स्पिरिट इज सेइंग आपने सही डिसीजन लिया। इस वक्त आप शायद रिग्रेट कर रहे हो, इस वक्त शायद आपको लग रहा है कि मुझे शायद ऐसा पर्सन कभी ना मिले, मैं शायद कभी किसी और से प्यार ही ना कर पाऊँ, या मैं शायद लाइक इतना खुशी मुझे कभी ना देखने को मिले फ्यूचर में। बहुत सारे सैड और लाइक पेसिमिस्टिक ख्याल है आपके मन में इस वक्त पाइल 3। एंड स्पिरिट इज सेइंग अगर ये आपका सिचुएशन है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट, बिकॉज
स्पिरिट इज सेइंग आपका टाइम बहुत जल्दी बदल रहा है एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट बेटर सिचुएशंस इन योर लाइफ। आप जो लोगों के साथ रहने वाले हो, आपके जो फ्यूचर कनेक्शंस हैं, आपका जो ओवरऑल सिचुएशन है, आपका जो ओवरऑल लव लाइफ है, वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक स्टेबल और बहुत ही बेटर पोजीशन पे जाने वाला है। एंड दैट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सिचुएशन और योर डिसीजन कि मैंने गलती कर दिया या मैं सैड हूँ, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, वो लाइक आखिरी पर्सन थे जो मुझे खुश कर पाते थे इस दुनिया में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिट इज सेइंग आपने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे भी कई गुना ज़्यादा हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी और पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगे और बहुत ही जल्दी। ठीक है, सो पाइल 3 इज़ अ वेरी पॉजिटिव पाइल। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आपने मैनिफेस्ट किया नहीं किया डजेंट मैटर। आई सी ब्लेसिंग्स कमिंग इन फॉर यू, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स कमिंग इन फॉर यू। या स्टेबिलिटी, हायरफेंट। जो भी लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते थे, आई सी दैट स्टेबिलिटी इज गेटिंग रीस्टोर्ड। 2 of Wands, 6 of Cups, 7 of Cups, 8 of Swords. सम ऑफ यू, आपके लिए एक मैसेज है, आई डोंट नो ये कितनों को रेजोनेट करेगा। किसी किसी के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन फ्रीडम। चाहे वो फ्रीडम हो इस रिलेशनशिप में, शायद आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या आप हो अपने पार्टनर के ऊपर। सो वॉट एवर द सिचुएशन, फ्रीडम पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज फ्रीडम इज़ समथिंग लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि अपने पार्टनर को फ्रीडम देना मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप कर लेना या केयर नहीं करना या पॉजिटिव नहीं होना। फ्रीडम बहुत ही अलग एक चीज़ है। फ्रीडम इज़ समथिंग दैट एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग नीड्स। ये एक इंडिविजुअल नीड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट वाज अ वेरी रैंडम मैसेज जो आया है। आई डोंट नो, मे बी एक ही जन के लिए या 2 जन के लिए होगा जो आप देख रहे हो। इफ़ दैट रेजोनेट्स, टेक इट। बाकियों के लिए आई फील आपसे जो छुपा हुआ है इज़ दैट कोई आ रहा है आपके लाइफ में, कोई स्पेशल। आई डोंट नो ये कौन है, इसे आप ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए इनको आप ऑलरेडी जानते हो, एंड बहुत लोगों के लिए मे बी ये नए पर्सन हो ही सकते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोलमेट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हो, कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, एंड कुछ लोग रिसेंटली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो एंड आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, एंड स्पिरिट इज सेइंग आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या अच्छा होने वाला है आपके साथ, अनटिल एंड अनलेस वो होता है। सो वेट एंड वॉच इज़ काइंड ऑफ द एनर्जी यहाँ पे। यू हैव टू वेट एंड वॉच। पाइल 3 जो आ रहा है आपके लिए, दैट इज़ ब्लेसिंग्स। जो छुपा हुआ है आपके लाइक आपसे जो छुपा हुआ है इज़ दैट बहुत सारा ब्लेसिंग्स और न्यू पर्सन या ओल्ड पर्सन कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी। Manifestations are coming true. So yeah, wait and watch. Pile 3 यही होगा आपका मैसेज, wait and watch. So thank you so much. अगर ये आपको अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel and be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye.